लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 19 से 21 तक। और बाइबल कहती है, उसकी माता यानी यीशु की माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सब बोले आमीन। हालेलुया। एक समय यीशु मसीह एक जगह वो अपने वचन को दे रहा था, स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को बता रहा था, और इतनी भीड़ थी कि बाइबल कहता है उसके परिवार के लोग, उसकी माता और उसके भाई लोग यीशु से मिलने के लिए आए। परंतु बाइबल कहता है कि भीड़ के कारण वे उससे ना मिल सके, क्योंकि चारों तरफ से, जैसे मैं आपको यदि उदाहरण देके बताऊं, यदि मैं जब यहां पे आपसे बात कर रहा हूं और कुछ इस तरीके से वहां पर था कि चारों तरफ यीशु मसीह के चारों तरफ भीड़ थी, और उस भीड़ के कारण यीशु की माता और उसके भाई उससे मिल नहीं सके। तो उन्होंने किसी से कहला भेजा कि जाके बता कि तेरे परिवार के लोग तुझसे मिलना चाहते हैं, तेरी माता और तेरे भाई आए हैं तुझसे मिलने के लिए। और बाइबल कहता है जब एक व्यक्ति गया यीशु के पास और बोला कि तेरे परिवार के लोग, तेरी माता और तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं, परंतु बाइबल कहता है कि यीशु ने उनके उत्तर में कहा, उस व्यक्ति को जवाब दिया कि मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है यीशु के माता और भाई उससे मिल नहीं पाए। उन्होंने किसी से कहला भेजा कि जा करके बताओ यीशु से कि उसके परिवार के लोग उससे मिलना चाहते हैं। और जो मिलने के लिए आए थे वो यीशु की माता और उसके भाई थे। और बाइबल कहता है यीशु ने कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो भीड़ चारों तरफ उसकी सुन रही थी। उन्हें यीशु संकेत करके कहता है कि ये मेरी माता और मेरे भाई हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। आमीन। इसका मतलब है एक व्यक्ति परमेश्वर के घराने से ताल्लुकात तब रखता है जब वो परमेश्वर के वचन को मानता और उसके अनुसार करता है। परमेश्वर के वचन को जब वो सुनता है और मानता है, तभी एक व्यक्ति वो परमेश्वर के घराने से ताल्लुकात रखता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करने की कोशिश नहीं करते, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आप परमेश्वर के घराने के लोग नहीं हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वो यीशु मसीह के परिवार का एक सदस्य होता है। हालेलुया। कोई तो उसका भाई, कोई तो उसका बहन, कोई तो उसकी माता। ऐसे इस तरीके से बाइबल हमें समझाती है। हालेलुया। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। आपने देखा होगा संसार में, मान लीजिए एक परिवार का कोई सदस्य एमएलए है, विधायक है, या फिर सांसद है, या फिर कोई एक अच्छी पोस्ट पे है उसका परिवार कोई एक सदस्य, तो पूरा परिवार कैसे रहता है? बहुत शान से रहता है। सही है कि नहीं? वो डरता नहीं। वो एक परिवार का कोई एक सदस्य अधिकारी है, परंतु ऐसे लगता है कि ये पूरा घर एक अधिकारी के जैसा है।
उसका रहने का तरीका, बोलने का तरीका, एक स्टेटस जो होता है संसार में, वो बहुत अलग होता है। सही है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप परमेश्वर के घराने से ताल्लुकात रखते हैं, उस परमेश्वर के घराने के लोग हो जाते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। जो कुछ आप देखते हैं, जिसने सब कुछ बनाया है, आप उस घराने के सदस्य हो जाते हैं।